हेलो फ्रेंड, माय म्यूजिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक पाउच बनाना सीखेंगे। ये इस तरह रहेगा, इसके अंदर स्पेस रहेगा, आप कुछ भी इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। आप किसी को इसमें कुछ भी डाल के गिफ्ट कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से 1 घंटे में बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 कलर का वूल यूज़ किया है और साथ में ये 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाइट वाले से काम करेंगे। एक मैजिक सर्कल बना लेंगे। इसके ऊपर 3 चेन और 2 डबल क्रोशे। ये हमारा 3 चेन 2 डबल क्रोशे, तो इसको 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो टोटल 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। फिर 2 चेन। इसके बाद इसको खींच के छोटा कर लेंगे और ये पहला जो 3 चेन बनाए थे इसके सबसे टॉप वाले पे इस पे इसको यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया है। अभी नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे इसके ऊपर 2 और ये तीसरे में यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये पहला वाला जो कॉर्नर है इस पे आ गए हैं। अभी हम लोग यहाँ 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर ये नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। यहाँ मैंने ये कॉर्नर आधा ही बनाया है 3 डबल क्रोशे और यहाँ पे पूरा कॉर्नर बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। 2 चेन और यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ भी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे। हो गया, फिर 2 चेन। अभी ये फर्स्ट वाला कॉर्नर जो था, जो मैंने हाफ बनाया है, यहाँ 3 डबल क्रोशे सिर्फ बना हुआ है, बाकी सभी में 3 डबल क्रोशे 2 बार बना हुआ है, बीच में 2 चेन। तो यहाँ हम लोग एक बार 3 डबल क्रोशे और बना लेंगे। तीन डबल क्रोशे, ठीक है, 1 चेन और यहाँ करके
ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग इसको वाइट वाला धागा को एक चेन करके यहीं कट करके हटा देंगे। ठीक है, ये इतना बन गया। अभी हम लोग नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये मैं स्काई ब्लू यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो स्काई ब्लू के लिए भी वही करेंगे। यहाँ इसको रखेंगे और फर्स्ट रो में जैसे मैंने पहले में 3 डबल क्रोशे सिर्फ बनाया था, यहाँ भी मैं वही करूँगी, सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी। पहला चेन, 3 चेन और 2 डबल क्रोशे। ठीक है, इसके बाद फिर 2 चेन और ये इस दोनों के बीच में जो ये यहाँ एक स्पेस है, यहाँ चले जाएंगे। यहाँ 1 डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक क्रोशिया के ऊपर 2 बार धागा लपेटे, जैसे ट्रिपल क्रोशे में लेते हैं, ये करेंगे। और ये फर्स्ट रो का जो ये हमारा 3 डबल क्रोशे था, इसके अंदर इस तरह से बैक लूप से लेते हुए इसको खींचते हुए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। और फिर यहाँ 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर इधर 1, 2, 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, ये कॉर्नर बन गया। फिर हम लोग ये बीच वाले में आएंगे, यहाँ 1 डबल क्रोशे सिंपल, फिर दूसरे में 2 बार लपेटेंगे और यहाँ फर्स्ट रो में जो बनाए थे उसके अंदर से पीछे से इस तरह से लेते हुए, फंदा लेते हुए 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर ये कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशे, दो चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। फिर 2 चेन, फिर यहाँ चले जाएंगे मिडिल में, यहाँ 1 डबल क्रोशे, फिर वो ट्रिपल क्रोशे, लेकिन ये नीचे वाले स्टिच के पीछे से लेंगे फंदा और इस तरह से पकड़ के खींचेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 1 डबल क्रोशे नॉर्मल, फिर 2 चेन, फिर ये कॉर्नर बनेगा, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, ये हो गया। फिर 2 चेन और फिर ये मिडिल में चले जाएंगे, यहाँ 1 नॉर्मल डबल क्रोशे, फिर 1 ट्रिपल क्रोशे, लेकिन ये फर्स्ट रो के मिडिल वाला डबल क्रोशे के पीछे से लेते हुए इस तरह 1, 2, 3, फिर 1 नॉर्मल डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर ये फर्स्ट कॉर्नर मैंने हाफ बना के छोड़ दिया था, तो यहाँ भी 3 डबल क्रोशे, एक चेन और इसके अंदर
एक चेन लेके फिर इस धागे को कट करके हटा देंगे। ये हमारा स्काई ब्लू कलर का रो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग डीप ब्लू लगाएंगे। ये हो गया। अभी ये डीप ब्लू कलर ऐड करेंगे इसमें। इसके लिए भी फिर सेम ऐसे ही इसी कॉर्नर में अटैच करेंगे और ऐसे ही कॉर्नर में हाफ कॉर्नर बनाएंगे, मतलब 3 डबल क्रोशे यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे 2-3 चेन और 2 डबल क्रोशे। ये हो गया। अभी 2 चेन, फिर ये यहाँ चले जाएंगे। फर्स्ट वाला जो यहाँ गैप है, एक नॉर्मल डबल क्रोशे, फिर दूसरे वाले को इस तरह से रोल करेंगे 2 बार और ये फर्स्ट जो यहाँ जो दिख रहा है कॉर्नर, इसके अंदर से एक डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर यहाँ चले जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर दूसरा एक ट्रिपल क्रोशे। ये नीचे वाला जो है, हर एक रो में अपने रो से नीचे वाले में ट्रिपल क्रोशे बनेगा। ऐसे दिखेगा ये रो। फिर यहाँ चले जाएंगे कॉर्नर ऐसे नॉर्मल बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये हो गया। उसके बाद फिर 2 चेन, फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे नीचे वाले रो के, मिडिल वाला जो डबल क्रोशे है इसके अंदर से लेते हुए फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, इसी तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चेन, फिर ये कॉर्नर, तीन डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ चले जाएंगे यहाँ गैप में और फिर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये नीचे जो है ये वाला इसके पीछे से लेंगे, फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशे। इसी तरह पूरा यहाँ तक बना लेंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये ऐसे दिखेगा। इसके बाद हम लोग एक रो और बनाएंगे, ये ब्लू से ही एक चेन बनाएंगे और इसके अंदर 2 स्टिच बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे, दो हाफ डबल क्रोशे, फिर इसके हर एक के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशे। ये 3 स्टिच है ना, तीनों के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर ये दोनों के बीच में एक हाफ डबल क्रोशे, फिर इस तीन स्टिच है तो तीनों के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशे।
फिर इन दोनों के बीच में एक हाफ डबल क्रोशे और फिर इसके ऊपर 3 स्टिच है, 1 2 3, तो तीनों के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशे। फिर इसके बीच में एक, फिर ये 3 है, 3 स्टिच के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशे। टोटल 19 हाफ डबल क्रोशे होना चाहिए। और ये जो गैप है कॉर्नर का गैप, इसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है। फिर इधर भी इस साइड पे भी वही होगा। ये 3 3 है, 3 3 होगा, इसके ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, और इसके जो बीच में जहाँ स्पेस है यहाँ एक एक हाफ डबल क्रोशे, और यहाँ कॉर्नर पे आके फिर 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशे। ये इस तरह से इसका चारों साइड बन जाएगा। यहाँ 1 2 3 हो गया, फिर इसके बीच में 1, फिर इसके ऊपर 3, फिर 1, फिर 3, इसी तरह इसका चारों साइड ये रो इस तरह बनेगा। सारा हाफ डबल क्रोशे, कॉर्नर में 2 हाफ डबल क्रोशे और 2 चेन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे। ये हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ तक बन जाएगा पूरा रो। इस तरह से मैंने ये पूरा बना लिया है। ऐसा ही एक और बना लेंगे, 2 बना लेंगे इस तरह का सेम टू सेम। फिर इस दोनों को ज्वाइंट करेंगे। इसके लिए पहले यहाँ एक स्लिप नॉट बना लेंगे, फिर ये कॉर्नर पकड़ेंगे, एक कॉर्नर, यहाँ हम लोग एक मार्कर लगा लेंगे। दोनों साइड का राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जहाँ कॉर्नर है हमारा, यहाँ मार्कर लगा लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। ये फर्स्ट कॉर्नर से शुरू करेंगे। ये यहाँ स्लिप स्टिच बना हुआ है, ये स्लिप स्टिच के अंदर डालेंगे, इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। ठीक है। अब ये इधर का कॉर्नर जो है, इसके सामने वाला कॉर्नर, इसके अंदर से हुक डालेंगे और इसको इस तरह से जैसे स्लिप स्टिच बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे। फिर ये नेक्स्ट स्टिच पर आएंगे, इधर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इस इधर से नेक्स्ट स्टिच पे आएंगे, यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। दोनों साइड से एक एक स्लिप स्टिच ही बनेगा ऐसे। फिर इधर नेक्स्ट स्टिच से आएंगे और फंदा लेते हुए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। थोड़ा लूज लूज बनाएंगे तभी दिखने में अच्छा लगेगा, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। फिर इधर से फिर नेक्स्ट स्टिच इधर का पकड़ेंगे, इसके अंदर से लेंगे, फिर इधर से एक स्लिप स्टिच, इधर से एक स्लिप स्टिच, फिर इधर से एक स्लिप स्टिच, फिर इधर से एक स्लिप स्टिच। ये ऐसे जिगजैग के जैसा ये बनता जाएगा पैटर्न। फिर इधर से एक स्लिप स्टिच, फिर ऐसे ही सभी एक एक स्टिच के अंदर से एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। थोड़ा लूज लूज बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये दोनों
पार्ट जो है वो जुड़ता भी जाएगा और इस तरह से हमारा जिगजैग जिगजैग पैटर्न भी बनता जाएगा। अभी नेक्स्ट इधर से बनेगा। इस तरह से हम लोग तीनों साइड से जोड़ लेंगे। ये यहाँ हुक लगा के रखा है, जब यहाँ पहुंचेंगे तो हुक उतार के फिर अगले कॉर्नर पे लगा देंगे। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप सुई धागे की मदद से भी सिल सकते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये जिगजैग के जैसा पैटर्न। तो आप आराम से धीरे धीरे बनाएंगे तो ये बन जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार इधर से एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक बार इधर से एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक बार इधर से एक स्लिप स्टिच, फिर इधर से एक स्लिप स्टिच। ये ऐसे एक कॉर्नर बन गया। अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको खोल के मार्कर को नेक्स्ट कॉर्नर पे लगा देंगे। ये कॉर्नर है और इधर भी ये कॉर्नर है। इसको पकड़ के फिर यहाँ से यहाँ तक स्टिच बना लेंगे और फिर यहाँ तक ऐसे ऐसे। ये हो गया। अभी इधर आ जाए, इधर आएंगे, इधर के साइड में बनाएंगे ऐसे ही फर्स्ट स्टिच, इधर से भी फर्स्ट कॉर्नर के बाद वाला फर्स्ट स्टिच पकड़ेंगे और इस पर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पकड़ेंगे, इस पर भी स्लिप स्टिच बना लेंगे, ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से मैं यहाँ लास्ट वाले कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ। अब ये मार्कर उतार देंगे और अभी हम लोग इसके साइड साइड से यहाँ वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले एक चेन और फिर इस कॉर्नर वाले में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर ये नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर इसमें स्लिप स्टिच। अच्छा, पहले ये मार्कर को उतार के हम लोग एकदम मिडिल वाला जो है हमारा यहाँ हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक चेन, एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच। और ये वाला जो है जिसमें मैंने मार्कर लगाया था वहाँ पहुँच जाएंगे, एक चेन और एक स्लिप स्टिच। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए मिडिल में। अब इसको उतार देंगे और यहाँ हम लोग
5 चेन बना लेंगे और फिर इसी के अंदर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे सेम स्टिच के अंदर। ठीक है, हो गया। अभी फिर एक चेन, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच। इस तरह से ये पूरा रो बना लेंगे। ये ऐसे जिग जैग दिखने में लगेगा ऐसा। फिर यहाँ हम लोग कॉर्नर में पहुंच गए हैं। एक चेन, एक स्लिप स्टिच। अभी हम लोग इधर का भी जो सबसे मिडिल वाला है ये वाला पॉइंट यहाँ मार्कर लगा लेंगे। एकदम मिडिल वाला जो है इसके ऊपर मार्कर लगा के रखेंगे। अभी इधर से भी हम लोग ऐसे ही एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, एक स्लिप स्टिच, इधर से भी सभी स्टिच में बना लेंगे। यहाँ तक सेंटर तक बना लेंगे। अभी हम लोग सेंटर पे पहुंच गए हैं। यहाँ हम लोग सेंटर वाले में ये मार्कर हटा देंगे और यहाँ हम लोग 60 चेन बना लेंगे। यहाँ मैंने 60 चेन बना लिया है। अभी फिर उसी सेम स्टिच के अंदर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन और एक स्लिप स्टिच। इस तरह से पूरे कॉर्नर तक बना लेंगे। यहाँ हम लोग लास्ट पे पहुंच गए हैं। अभी हम लोग इसको लास्ट में इसको कट करके हटा देंगे। इसको एडजस्ट कर देंगे धागे को। अभी हम लोग इसको ये ऐसे रहेगा। ये हमारा सुंदर सा पाउच बन के तैयार है। आप इसके अंदर कुछ भी कैरी कर सकते हैं। छोटा सा ये बटुआ की जैसा बन के तैयार है। आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।